ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय और आज्ञाकारी छात्रों, कल मैंने आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में बतलाया था। आज हम कुछ भी प्रश्न का उत्तर बड़े ही सटीक तरीके से बताऊंगा, जिसका संबंध शांत दशमलव और अशांत दशमलव से है। तो परमेय संख्या बराबर होता है अंश बट्टा हर, और अंश भी रहेगा धन पूर्णांक और हर भी रहेगा धन पूर्णांक। परमेय संख्या बराबर P बटा Q, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं हो और निगेटिव नहीं हो। तो हम बिना भागा लगाए भी पता कर सकते हैं कि दशमलव जो दिया हुआ है शांत है या अशांत है। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के फॉर्म में सेट कर जाए तो कहेंगे शांत दशमलव है। यदि हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात में सेट हो जाए तब भी कहेंगे कि शांत दशमलव है। और यदि हर बराबर q का अभाज्य गुणनखंड 5 के घात में सेट हो जाए तब भी कहेंगे कि शांत दशमलव है। या 2 का घात n गुने 5 का घात m के फॉर्म में सेट कर जाए, हर यानी q के स्थान पर जो संख्या दिया रहे उसका अभाज्य गुणनखंड हमको 2 का घात n गुना 5 का घात m में के फॉर्म में सेट कर जाए तो हम बिना भागा लगाए ही कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव है। अब इसी पर आधारित हम बोर्ड मॉडल 2021 के लिए उपयोगी VVI प्रश्न का आपको हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। और यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में समायोजित नहीं होगा तो हम बिना भागा लगाए ही समझ जाएंगे कि यह अशांत दशमलव है। मैंने शांत दशमलव और अशांत दशमलव की परिभाषा आपको कल बतला दिया था कल के वीडियो में। आज आपको हम इसी पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न का बड़ा ही सरल आपको हम सॉल्यूशन हल बताने जा रहे हैं। कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बतला दिया है कि जो विद्यार्थी 10वीं का मतलब मैट्रिक का फॉर्म भरे हुए हैं बिहार बोर्ड से, उनकी परीक्षा 17 फरवरी 2021 से होना तय है। उन विद्यार्थियों के लिए हमारा क्रैश कोर्स जो मैथ का चल रहा है बहुत उपयोगी है। ये 10वीं बोर्ड झारखंड बोर्ड और 10वीं यूपी बोर्ड के लिए भी बड़ा उपयोगी है, क्योंकि हमने बतलाया है पिछले वीडियो में ही कि मैथ और विज्ञान संपूर्ण हिंदुस्तान का करिकुलम जो है पाठ्यक्रम एक समान है। सबों का संबंध NCERT से है और SCERT से है। हम आपको 3-4 सवाल बतलाएंगे, आप बड़े ही आसानी से इसको समझ जाइएगा। 7वीं कक्षा में भी आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में बताया गया था। 10वीं कक्षा में केवल उसी की पुनरावृत्ति हो रही है।
पहला प्रश्न कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार मतलब फैलाव विस्तार प्रसार का मतलब एक्सपेंशन शांत है या अशांत आवर्ती मतलब रेकरिंग बार बार रिपीट होने वाला। तेरह बट्टा 3125 17 बट्टा 8 29 बट्टा 343। पहली परिमेय संख्या है 13 बट्टा 3125, दूसरी परिमेय संख्या है 17 बट्टा 8 और तीसरी परिमेय संख्या है 29 बट्टा 343। बट्टा का मतलब होता है भागा, लेकिन आपको क्या करना है कि भागा नहीं लगाना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए भागा आपको नहीं लगाना है। और तब आपको बतलाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, 17 बट्टा 8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, 29 बट्टा 343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम आपको बारी बारी से बतलाते हैं। हम पहला सवाल को हल करते हैं। बोर्ड पर पूरा बगुला की तरह ध्यान दिए रहिए। हमको परिमेय संख्या दी हुई है 13 बट्टा 3125। परिमेय संख्या हमारा रहता है P बट्टा Q के रूप में, मतलब अंश बट्टा हर के रूप में। तो बट्टा के जो नीचे है वो हमारा क्या है, हर है। तो Q बराबर हर बराबर 3125 का, देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या आता है इसका। बड़े ही ध्यान से आप बोर्ड पर ध्यान लगाइए रहिए और मेरी बात को बड़े ही गौर से आप सुनिए। तो 3125 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बारे में तो आपको हम पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं। 5 2 7 1 8 3 11, 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से लगाते हैं। 5 6 30,
5 दूनी 10, 5 25। चलिए 5 से लग गया, फिर 5 से लग जाएगा, 5 एकांक 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लग जाएगा, 25 पंचे 125, और ये फिर 5 से लग जाएगा। ये हमको अभाज्य संख्या से हम भागा लगाना शुरू करेंगे, और हम जब अभाज्य संख्या हमको मिल जाएगी तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड हमको आया। यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पर हम लास्ट किए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के अंक को गुना कर देंगे। 5 गुना का चिन्ह देंगे, ये 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 5। तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर हो गया 5। यदि हम इसको 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी अंक का पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1। ये भी आप 7वीं कक्षा में ही पढ़े हुए हैं। तो ये हमको 2 का घात और 5 के घात में सेट है। ये हमको 2 का घात और 5 के घात में सेट हो जा रहा है। तो जिस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात गुना 5 के घात में सेट हो जाए, जहाँ पर n और m निगेटिव नहीं हो, ऋणात्मक नहीं हो, दोनों धनात्मक हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये शांत दशमलव है। प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखेंगे। परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश बट्टा हर, और p बट्टा q के रूप में रहता है, जहाँ पर q इक्वल टू नॉट जीरो एंड q इक्वल टू नॉट निगेटिव नंबर। हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और निगेटिव ऋणात्मक नहीं होगा। तो हर था हमारा 3125। तो हर का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ निकाले हैं। तो 5 हमको 1 2 3 4 5 बार आता है। तो 5 का पावर 1 छिपा हुआ है, 5 का पावर 1 छिपा हुआ है, 5 का घात 1 छिपा हुआ है, 5 का घात 1 छिपा हुआ है, 5 का घात 1 छिपा हुआ है। तो नीचे वाला को कहते हैं आधार और ऊपर वाले को कहते हैं घात। यदि आधार एक जैसा रहे तो घात माने पावर जुट जाता है। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 का घात हो गया 5। यदि इसको हम 1 से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना कीजिए या 1 से भागा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 1 के बदला में हम लिखे 2 का पावर 0। किसी भी अंक का पावर यदि 0 हो, हमको x का पावर 0 बराबर होगा 1, और x के जगह पर कोई भी संख्या रह सकता है। तो जिसको आप 7वीं कक्षा में ही इस बात से अवगत हैं, उसी का उपयोग किए हैं। तो 2 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 2 लिखिए, तो गुना का क्रम विनिमय नियम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 का पावर 0 को पहले ले आए, 5 का घात 5 को बाद में कर दिए, तो ये 2 का घात n और 5 का घात m के गुणनफल के फॉर्म में है। तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। अब हम इसको मिटाते हैं।
इसके बाद आपको केवल एक लाइन लिख देना है। चूंकि हर बराबर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का घात m के फॉर्म में है, अतः दी गई परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये हो गया आपका आंसर। इस पंक्ति को प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब हम 17/8 का हल निकालेंगे। और 17/8 का मतलब होगा 17/8, लेकिन 17 में 8 से भागा लगाएंगे नहीं, क्योंकि भागा विधि से हमको पता नहीं करना है। बिना भागा विधि का हमको पता लगाना है कि 17/8 की जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और हम नंबर 2 को बनाएंगे। दूसरी हमको है हमको परिमेय संख्या दिया हो 17/8। परिमेय संख्या रहता है P/Q के रूप में, यानी कि रहता है अंश बट्टा हर के रूप में। तो हमारा हर जो है ये 8 है। तो हर मतलब Q, Q के जगह पर 8 है। Q मतलब हर 8 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड तो आप मुजबानी ही निकाल लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूना 8, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 1, 2 का घात 1, 2 का घात 1। आधार एक समान है, तीनों आधार है एक समान 2, तो पावर 1 1 2 1 3 हो गया। और यदि हम इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाँच का घात 0 का मतलब होगा 1, और ये हमको 2 का पावर n गुना 5 के रूप में हमको प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर का
अभाज्य गुणनखंड दो का पावर n गुना 5 का घात m के फॉर्म में है, और ये आपका आंसर हो गया। इसको आप प्लीज साफ साफ नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। तो हम बिना भागा लगाए हमको पता चल जा रहा है कि दी गई परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बस केवल हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और आप आसानी से पकड़ लीजिएगा। और हम आपको कल के वीडियो में आपको हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव की परिभाषा लिखाए हुए हैं, उसको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और हम तीसरा सवाल हल करेंगे। मिटा देते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, हमको परिमेय संख्या के रूप में दी गई है 29/343। बट्टा के ऊपर अंश होता है और बट्टा के नीचे हर होता है, और यही परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, जिसमें Q को हर कहते हैं। तो हर बराबर 343 का अभाज्य गुणनखंड। इसको भी आप मुजमानी निकाल सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7। और यदि मुजमानी नहीं निकले तो आप इस ढंग से निकाल लीजिएगा। इसमें एक बार 7 से खाएगा, 7 चौक 28, 7 नंबर 63, 7 सत्ते 49। तो 7 हो गई अभाज्य संख्या, यहाँ रुक जाएंगे। तो 7 गुना 7 गुना 7 तो मतलब हो गया 7 का घात 1। और हम इसको यदि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर का अभाज्य गुणनखंड हम निकाले तो हमको 2 का पावर में नहीं आ रहा है, 5 के पावर में नहीं आ रहा है, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं आ रहा है, ये 7 का घात के रूप में आ रहा है। ये हमको 7 का घात के रूप में आ रहा है। यदि 2 या 5 के घात के रूप में होता तब तो शांत होता, यह हो गया अशांत। दी गई परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n
गुना 5 का घात m के फॉर्म में नहीं है। और ये आपका आंसर हो गया। प्लीज इसको आप साफ साफ नोट कर लीजिए। शांत और अशांत दशमलव को पता करना बहुत सिंपल है। आपको हम अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि तो पिछले वीडियो में बताए ही हुए हैं। बस हर का आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। यदि 2 का घात में 5 का घात में या 2 का घात गुने 5 का घात में अगर वो सेट कर जाए उस फॉर्म में तो शांत दशमलव होगा। और 2 और 5 को छोड़ के किसी भी दूसरी संख्या के घात में यदि सेट होगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे ये हमको 7 का घात में सेट हो गया, 7 का घात 3 आया, इसीलिए ये अशांत दशमलव हो गया। इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ये तीनों ही सवाल जो है आपको बोर्ड मॉडल है। हम क्रैश कोर्स लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है। हम बोर्ड मॉडल सवाल का सरल और सुगम हल आपको बतलाते जा रहे हैं। कुछ प्रश्न जो अनटच्ड रहेगा तो उस अनटच्ड सवाल को आप बीटीसी की किताब से, आपके पास में जो सरकारी पाठ्य पुस्तक है या एनसीईआरटी की किताब से, एससीईआरटी की किताब से आप उस सवाल को अपने से प्लीज हल कर लीजिएगा। मैं प्रतिदिन आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि मैथ आपको 4 घंटा प्रतिदिन सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। आपको कठिन परिश्रम करना होगा। 100 में 100 अंक आपको गारंटी आवेगा। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं तो उनका मैं सादर नमन करता हूं और अपने पुराने व्यूअर के प्रति मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं जो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं और जिसका उपयोग हम विद्यार्थी के कल्याण में कर रहे हैं। तो नए व्यूअर के लिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। आई एम कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह, बीएससी मैथ, एलियास बाबू साहब सर जी। आई बिलोंग फ्रॉम विलेज हथौड़ी, ब्लॉक बेहरी, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा एंड स्टेट बिहार। I am in the field of teaching since last 30 years with honesty, reliability and responsibility. तो इसको आप नोट कर लिए होइएगा। फिर मैं कल के वीडियो में आपको शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड 3-4 और महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा। और जो सवाल मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्रैश कोर्स है, तो उस सवाल को आप प्लीज़ हल कर लीजिएगा। मैं 10 सेट भी दूंगा आपको। तो जो अभी सवाल अनटच्ड है उस सवाल को मैं टच कर लूँगा, परंतु आपसे विनती कि सफलता प्राप्त करने का एक ही सूत्र है, हार्ड लेबर इन राइट डायरेक्शन डज नॉट गो अनरिवार्डेड। तैयारी करनी है तो सही तरीके से करनी है। केवल पेंडुलम की तरह भर दिन भरा डोलना नहीं है। पेंडुलम जो होता है घड़ी का, बरसों से डोलता रहता है लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि इस पेंडुलम के पास में कोई लक्ष्य नहीं है। तो आप तमाम विद्यार्थियों को, तमाम जिज्ञासु छात्रों को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। खूब मन लगा करके पढ़िए,
दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कीजिए, माता पिता के गौरव को बढ़ाइए, आप अपने जीवन को यशस्वी बनाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।